Hello students, today we are going to conclude our this chapter, introduction. So let us first see what are the topics we have studied. पहला chapter था, the first chapter was introduction. इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा? तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सेकेंड पॉइंट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ economics. Third, what, how and for whom to produce. जब हम सेंट्रल प्रॉब्लम डिस्कस किए थे तो उसी में ये भी टॉपिक था, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. Fourth, positive and normative economics. Fifth, opportunity cost. सिक्स्थ, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी डिस्कस कर लिया था, और ये आज हम जो कंक्लूड करने वाले हैं, जो लास्ट पढ़ेंगे, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो ये हो गया, ये टोटल इसमें हमें 6 पॉइंट्स पढ़ने थे, 5 कंप्लीट हो गया है. आज का ये लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द micro and macroeconomics. तो सबसे पहले देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी the behavior we study the behavior of individual economic agents in the market
for different goods and services, for different goods and services, and try to figure out how prices and quantities of goods and services determined through the interaction of individuals in the market. ये डेफिनेशन है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी बिहेवियर। किसके बिहेवियर को पढ़ते हैं? इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स। जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं उनके बिहेवियर को हम पढ़ते हैं। अब इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स है कौन? तो देखो, मार्केट में जो स्मॉलेस्ट कंज्यूमर है और जो स्मॉलेस्ट प्रोड्यूसर है वो हमारे क्या हैं? इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट अगर एजेंट है कोई इकोनॉमिक्स में, भाई एजेंट इकोनॉमिक का वही हो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा वही एजेंट होगा इकोनॉमिक्स का। अब इकोनॉमिक्स का एजेंट सबसे स्मॉलेस्ट एजेंट्स या इंडिविजुअल बेसिस पे कौन हो सकता है? जैसे हम गए बिस्किट खरीद लिए और खा लिए, तो हम वहाँ पे क्या हो गए? एक स्मॉलेस्ट कंज्यूमर। कोई कंपनी या कोई कंपनी जो है बिस्किट्स को खरीदे अपने वर्कर्स के लिए, तो वहाँ पे उस कंपनी यानी वो फर्म जो है इंडिविजुअल हो गई, वो अपने वर्कर्स के लिए बिस्किट, लेकिन वो लार्ज क्वांटिटीज़ में खरीद रही। सबसे स्मॉलेस्ट में हम देखें तो वहाँ है, लेकिन उसको भी हम एक स्मॉल ग्रुप में ले सकते हैं, एक कंपनी को लेके, या स्मॉलेस्ट फर्म जो है उनको मिला के एक ग्रुप बना दें, तो हम उसे इंडिविजुअल कर सकते हैं। क्योंकि एक इकॉनमी में, एक कंट्री की इकॉनमी में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है। कार का प्रोडक्शन होता है, बाइक का प्रोडक्शन होता है, वीट का प्रोडक्शन होता है, राइस का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का प्रोडक्शन होता है, मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम एक यूनिट की बात करें, एक इंडस्ट्री की बात करें, तो उसको भी हम माइक्रो में ही अंडरस्टूड करेंगे। तो माइक्रो में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स की बात करते हैं। इसमें आते कौन कौन है? जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गए, अ कंज्यूमर, जैसे हम आप कोई एक किसी चीज़ का प्रोडक्शन करें, जैसे आप टीवी को करें, बना दें, मतलब टीवी के अलग अलग पार्ट को लेके उसको जोड़ के एक रूप दे दें, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट नहीं, कुछ बोलते हैं उसको, जिसमें आप
टीवी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको कंपाइल करके एक टीवी बना देते हैं। तो उसमें आपने मैन्युफैक्चर कुछ नहीं किया, लेकिन उसको ऐड करके एक रूप उसको शेप दे दिया, तो वहाँ पे आप प्रोड्यूसर हो गए। आप कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो, खाने पीने की चीज़ें, अपने डेली यूज़ की चीज़ें, तो वहाँ पे आप एज ए कंज्यूमर बिहेव करते हो। तो आपकी उन्हीं ज़रूरतों को स्टडी करना। अ प्रोड्यूसर एज ए कंज्यूमर, फिर एज ए प्रोड्यूसर, अ प्रोड्यूसर। हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक कोई फर्म, कोई भी फर्म हो गई, मान लीजिए कि कोई बाइक बनाने वाली कंपनी है, या फिर कोई इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री। अब आप कहेंगे कि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा हो गया, कंज्यूमर तक तो ठीक था। देखो यहाँ पे जब हम इंडस्ट्री बोले तो इंडस्ट्री का यहाँ पे मतलब है कि सेम प्रकार की गुड्स को बनाने वाली जो फर्म होंगी, कि जैसे बाइक बनाने वाली कंपनी, तो बाइक बनाने वाली जितनी भी फर्म है उन सबको मिला के हम एक इंडस्ट्री बोलेंगे। इंडस्ट्री क्या है? स्मॉल ग्रुप ऑफ स्मॉल फर्म्स हु प्रोड्यूसेस द सेम गुड्स। जैसे कि मान लीजिए कि बाइक बनाने वाली कंपनी है, तो वो अलग अलग कंपनियों की बाइक हो सकती है, टीवीएस की हो गई, हीरो की हो गई, होंडा की हो गई, तो इन सबको कलेक्टिवली हम बोल देंगे एन इंडस्ट्री, अ बाइक इंडस्ट्री। तो अब वहाँ पे अगर हम उसको बोल देंगे एक एन इंडस्ट्री, मतलब बाइक की जो इंडस्ट्री है, तो उसमें अलग अलग कंपनियाँ सेम प्रोडक्शन कर रही हैं, सेम गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हैं, और वो गुड्स क्या है? बाइक बनाना। ऐसे एक कार में हो गया। तो उस इंडिविजुअल, अब वैसे तो इंडस्ट्री बहुत है ना, मोबाइल की इंडस्ट्री अपनी है, और कपड़े की है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कोल है, माइंस है, और ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन जब हम पर्टिकुलर की बात करें तो वहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं वो माइक्रो स्टडी कर रहे हैं। तो माइक्रो स्टडी में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उनकी प्राइसेस डिटरमाइंड होती हैं, कैसे उनकी क्वांटिटी डिटरमाइंड होती हैं, कि कितनी मात्रा में हम कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें। तो इसके बारे में जब हम इंडिविजुअल लेवल पे जाके इसको स्टडी करते हैं, वही बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर इसके वर्ड से समझें तो माइक्रो जो है ये वर्ड है, आया है ग्रीक वर्ड से, माइक्रोज। यहाँ पे के है, यहाँ पे सी है, ध्यान रखिएगा। ये ग्रीक वर्ड है माइक्रोज। माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल। तो जब आप स्मॉलेस्ट फर्म के बारे में, कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसको थोड़ा अच्छे से समझें तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिससे आप बहुत ही छोटी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो जब आप इकोनॉमिक्स को माइक्रोस्कोप की मदद से पढ़ने की कोशिश करो, स्टडी करने की कोशिश करो, तो उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता रहे हैं आपको। इसको और अच्छे समझना है तो जैसे बायोलॉजी में आप माइक्रोस्कोप से स्टडी करो सेल को, तो वैसे हमारा जो शरीर है अलग अलग से बहुत सारे सेल से मिलके बना है। लेकिन अगर आपको एक सेल की स्टडी करनी है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सेल, वैसे तो हमारे शरीर में इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेल से मिल के बना होता है, तो हम इंडिविजुअल सेल्स के एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो वो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इंडिविजुअल सेल्स की जो स्टडी करते हैं, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना सेल का, जो सबसे इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप सबसे स्मॉलेस्ट जो एजेंट्स होता है इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में स्टडी करते हैं, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे कार का प्रोडक्शन पूरे कंट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं, है ना। मान लीजिए सारी कंपनियां मिला के 100 प्रोडक्शन कर रही हैं, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है कार का पूरे कंट्री में 100 यूनिट्स कार प्रोड्यूस हो रहा है, 100 यूनिट बाइक प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे 100 क्विंटल जो है आपका वीट प्रोड्यूस हो रहा है, 100 क्विंटल आपका राइस प्रोड्यूस हो रहा है।
कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे कंट्री में लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है। अब हम इंडिविजुअल लेवल पे जाएं, देखें कि एक व्यक्ति कार को कब खरीदता है, कब उसे ज़रूरत होती है कार की, या कब उसे ज़रूरत होती है बाइक की। तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कार जब खरीदता है तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखता है, कब खरीदता है। तो इस तरह से वीट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन, कॉटन का प्रोडक्शन, तो इसके बारे में इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जस्ट इसका अपोजिट, हम लार्ज स्केल पे चीज़ों को देखते हैं। तो अभी ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके बाद में जब आप दोनों को हम बता देंगे तो आप क्लियर हो जाएगा, एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो डिफिनीशन है आपके एनसीईआरटी का है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आप बुक पढ़ें वही डिफिनीशन आपको दे दें, अदरवाइज दूसरे बुक्स के अगर डिफिनीशन हम आपको दे दें तो फिर वो चीज़ें आपको बुक में मिलेगी नहीं, और अलग अलग रेफरेंस बुक से पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। हम रेफरेंस बुक से आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग कर देंगे, आपको एक समझ हो जाए, बाकी आप एनसीईआरटी को अपना बेस बनाकर चलिए। अब दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो और मैक्रो को जनरली एमआई और एमए बोलते हैं, तो शॉर्ट में एमआई एमए बोलते हैं। एमआई का मतलब माइक्रो और एमए का मतलब मैक्रो, बस ऐसे ही बता दिया आपको, जानते रहिएगा। इसमें हम क्या देखते हैं, वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ the economy we try to get an understanding of the economy as a whole by focusing our attention on एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एग्रीगेट measures such as, अब एग्रीगेट मेजर्स क्या क्या है, जैसे टोटल आउटपुट, अच्छा इसको लाइन में ही लिख देते हैं एक तरफ से, सच एज टोटल आउटपुट, employment, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है होल, वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। अब यहाँ पे एज ए होल को हम समझ सकते हैं कि जैसे
ये ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है और ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम इकोनॉमी की जब बात करेंगे तो हम नेशनल लेवल पे बात करेंगे, इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे। पूरे कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये हम एमए के में पढ़ेंगे। एक इंडिविजुअल कितना प्रोडक्शन कर लेता है ये हम एमआई में पढ़ेंगे, माइक्रो में। पूरे कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है ये हम किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक इंडिविजुअल वो एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है तो उसके बारे में अगर हमें पढ़ना हो इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर एक सेक्टर में, जैसे कि हमें ये देखना हो कि कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं तो वो हम पढ़ेंगे किस में, एमआई में। इसी तरह से टोटल इनकम ऑफ द कंट्री वो हम मैक्रो में पढ़ेंगे, एमए में। और एक पर्सन की जो पर्टिकुलर ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल की जो इनकम है वो हम एमआई में पढ़ेंगे। इसी तरह से जीडीपी वगैरह जो है वो हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो पूरे कंट्री एज ए होल या पूरे कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो टोटल इनकम हो, चाहे वो टोटल प्रोडक्शन हो, जीडीपी वगैरह, ये सब हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एमआई में हम इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर को और इंडिविजुअल एक फर्म के बिहेवियर को, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बिहेवियर को पढ़ते हैं। वो किस में पढ़ते हैं, एमआई में। तो इस तरह से एमए और एमआई, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपके 12th में है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं, बाकी इसके बारे में डिटेलिंग हम लोग 12th में पढ़ेंगे। जो आपका इस 11th में जो सिलेबस है वो है एमआई यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिना माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स आप नहीं समझ सकते। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे क्योंकि जैसे आप पूरे नेशनल लेवल पे प्रोडक्शन की बात हो रही है कि पूरे नेशनल लेवल पे जो प्रोडक्शन है वो इतना है, तो अब पूरे नेशनल लेवल का प्रोडक्शन आप तब समझ पाएंगे जब आप इंडिविजुअल लेवल पे प्रोडक्शन कैसे होता है ये जानते रहें, तब तो आप सबको ऐड करके बताएंगे हाँ इतना प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे नेशनल इनकम की जब बात होगी तब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पे इनकम कैसे जनरेट होता है। इन्फ्लेशन की बात होगी तो आपको पहले पता होना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे। तो इस तरह से जब हम माइक्रो को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम इजीली मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो इसमें वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल बाय फोकसिंग ऑन अटेंशन ऑन एग्रीगेट, मतलब टोटल मेजर्स। एग्रीगेट मेजर्स जैसे टोटल आउटपुट, मतलब टोटल इनकम हो सकता है, टोटल प्रोडक्शन हो सकता है, कितना प्रोडक्शन हुआ ओवरऑल कंट्री में, कितना कंजप्शन हो रहा है ओवरऑल कंट्री में, कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। तो दोनों एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें आप किस में देखोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जब एज ए कंट्री आप इसको जज करेंगे। सो दिस इज ऑल। और इसमें सिंपल सा 2 क्वेश्चन होंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। होमवर्क में आपका हो गया। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? Question 2, what is macroeconomics?
तो ये 2 क्वेश्चन हैं। 2-3 चीज़ें जो सिलेबस से बाहर हो गई उसको हमने छोड़ दिया है, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर। आप जब बुक लेंगे तो उसमें ये टॉपिक मिलेगा, तो वो टॉपिक आपके सिलेबस से निकल गया है। उसके बाद जो कंट्रोल होता था, मार्केट इकॉनमी और ये सेंट्रलाइज्ड इकॉनमी, उन दोनों को भी सिलेबस से बाहर रखा गया है। तो जो चीज़ें सिलेबस से बाहर हैं वो चीज़ें बुक में हैं लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो उन टॉपिक को हमने अवॉइड कर दिया है। तो ये आपका जितना सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे द कंज्यूमर बिहेवियर, द थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसको आप कर लीजिएगा। थैंक यू।